चीजें ठीक ना हुई और इसको अरेस्ट ना किया गया, बेचैनी को और चीजों को, कुछ ग्लोबली कुछ इंटरनली, तो उसका नतीजा ये होगा कि ये 1 से 1.5 साल तक ये जो डीजल है ये 460 रुपए पर जा सकता है पर लीटर। हमारा राइट है आपसे पूछना कि हमें बताएं हम क्या करें, हम कहां जाएं। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा नामंजूर, हुकूमत के जालिमाना इकदाम के खिलाफ पीटीआई का शहर शहर एहतजाज, कप्तान की कॉल पर अवाम सड़कों पर निकल आए। IMF के गुलाम हुक्मरानों और सूद की हमायत में झुकने वाले हुक्मरानों का अलामती जनाजा निकाल दिया है। हम खुद को क्या करें, हम मार लें खुद को, हम खुदकुशियां कर लें, क्या कर लें? ये मेरा सवाल है। आपकी हुकूमत का जो फेलियर है उसकी सजा हम क्यों भुगतें, एक माँ क्यों भुगते? इससे साफ पता ये चलता है कि उन्होंने टारगेट जो बनाया हुआ है वो फौज, जनरल बाजवा, आर्मी चीफ, इन सबको बनाया हुआ अपने। इमरान खान कभी आपने देखा है कि एक बंदा जो कुछ कहे और जो झूठ सच जो बोले कौम के जी वाह 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 वाह, ये हमारा पेशवा यही है। अब तो वो नया मजहब बन चुका है। पीटीआई इज अ न्यू रिलीजन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का INL न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तानी आर्मी की खुफिया रिपोर्ट से पाकिस्तानी आवाम जो है उसकी चीखें निकल चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान की जो आर्मी है उसने एक रिपोर्ट सामने, उसकी तरफ से एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा गया है कि जो पेट्रोल है वो अब 400 से भी पार जाने वाला है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी न्यूज़ है पाकिस्तानियों के लिए। और पाकिस्तानी जो कि ये कहा करते हैं कि उनका जो मुल्क है वो दुनिया का सबसे अच्छा है, मतलब आप समझ ही सकते हैं, उनके लिए अब एक बार फिर से चीखें निकलने वाली रिपोर्ट सामने आई है, क्योंकि इसमें साफ तरीके से कहा गया है कि महंगाई और भी तेज़ी से बढ़ेगी और कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो हालात हैं वो श्रीलंका जैसे भी होने लगे। क्योंकि कल ही एक न्यूज आई थी जिसमें ये बताया गया था, खुद पाकिस्तानी मीडिया ने ही इस न्यूज़ को ब्रेक किया था, जिसमें पाकिस्तानी मीडिया का ये कहना था कि जो पाकिस्तान में कुछ जो पेट्रोल पंप है उन जगहों पे आगजनी हुई है और उसमें वो चलाया गया, यानी कि पेट्रोल न मिलने पर जो पाकिस्तानी अवाम है वो अब पेट्रोल पंप ही जलाना स्टार्ट कर चुकी है। और ये सेम टू सेम जो हालात हैं वो श्रीलंका जैसे होने स्टार्ट हो चुके हैं, क्योंकि श्रीलंका में भी जो हालात हैं वो कुछ ऐसे ही बने थे और धीरे धीरे पूरे श्रीलंका में जो हालात हैं वो बहुत से बदतर हो गए थे और यही स्थिति जो है वो पाकिस्तान में नज़र आने लगी है। और दोस्तों, ये कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट है उसने साफ तरीके से कहा है कि ये इमरान खान के कहने पर ऐसा किया गया है ताकि पाकिस्तान को बदनाम किया जाए। तो दोस्तों, पहले चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया पहले इन सब चीजों पे क्या कहती है। जो एक कोऑर्डिनेटेड कैंपेन फौज के खिलाफ सोशल मीडिया पे बहुत चल रही है, इसमें इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व हैं, इसमें ग्रुप्स इन्वॉल्व हैं, उनके बारे में ये कहना है उनका कि यानी इसके बारे में सोचा गया एक रद्द-ए-अमल के क्या दिया जाए और मुख्तलिफ ऑप्शन टेबल पे हैं। एक ऑप्शन ये जो ज़ेर बहस वहाँ रही वो ये है कि इनको ग्रुप्स को या इंडिविजुअल्स को इनको जवाब देना है। अच्छा, फिर जवाब देना है तो किसको देना है, किसको नहीं देना है, या ये है कि हमारे जो करिंदे करुंदे होते हैं मतलब उनसे जवाब दिलवाते रहें। आप पे अब गोलियां बरस रही हैं तो आप पीछे जाके यानी रुक के थोड़ा ठहर के रीग्रुपिंग कर लें, री एनर्जाइज कर लें और फिर फोकस करके दोबारा अटैक करें। तो ये उसी मोड में चले गई थी, यानी आप यूं कह लीजिए एस्टेब्लिशमेंट, और उस मोड में जाकर फिर उन्होंने सारा वो प्लान किया, मुख्तलिफ ऑप्शन उन्होंने रखे हुए हैं कि ये महंगाई का पहला थप्पड़ है जो हम बिलबिला रहे हैं। हालात और ख़राब होते दिखाई दे रहे हैं क्योंकि इकोनॉमी ग्रो होने का इस वक्त कोई यानी चांस नहीं है। बिजली मौजूद है लेकिन पेमेंट करने के लिए डॉलर नहीं है, जो तेल से चलता है वो डॉलर ही नहीं है, तो 10-10 घंटे की लोड शेडिंग इसलिए है। तो अब इन चीज़ों के साथ आपने नई इंडस्ट्री क्या लगानी? गुड मॉर्निंग नहीं कहूँगी मैं, आपको खुशामदीद नहीं कहूँगी मैं, बहुत एक अच्छे हंसते हुए अंदाज में आज मैं आपको वेलकम कर ही नहीं सकती सुबह के शो में, क्योंकि आज की सुबह कोई खुशियाँ लेके नहीं आई है हमारे लिए। आज की सुबह एक बहुत ही भयानक सुबह है। कल रात को जो कुछ भी हुआ हमारे मुल्क में, पेट्रोल की कीमतों में इतना ज़्यादा इजाफा, हम कहाँ जाएं? जिस तरह से मुल्क में बदतरीन सूरत हाल चल रही है, महंगाई, आग लग रही है महंगाई की, हर जगह आवाम को महंगाई की चक्की में पीसा जा रहा है। मुझे हर चीज़ देखनी है, मुझे अपनी शौहर की आमदनी में मुझे पूरा घर चलाना है, मुझे अपने बच्चों को स्कूल भेजना है, मुझे अपने बच्चों की ज़रूरियात पूरी करनी है रोज़मर्रा की। मैं कैसे करूं? तो कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा भी उनसे कुछ मैं राब्ता करूँ कि मेरे भी कोई काम है वो हो जाए, जिन्होंने जो है इनको वजीर आजम बनाया है।
तो इसका मतलब है कि अगर वजीर आजम बनवाया जा सकता है तो फिर जो आपने अभी बातें की कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को क्यों नहीं उठाया, महंगाई क्यों नहीं खत्म की, तरक्की क्यों नहीं की, तो ये भी तो काम करवाए जा सकते हैं। कभी आपने देखा है कि एक बंदा जो कुछ कहे और जो झूठ सच जो बोले कौम के जी वाह 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 वाह, ये हमारा पेशवा यही है। अब तो वो नया मजहब बन चुका है। पीटीआई इज अ न्यू रिलीजन। सही साहब उनकी पॉपुलैरिटी तो देखें, वो तो और खुदा की मैम यकीन करें, मैं देखता हूं एक ही बात को रिपीट कर रहा है, चेरी ब्लॉसम, लोग आगे तालियां बजा रहे, और डीजल की प्राइस कम कर दूंगा, बढ़ा दूंगा, लोग तालियां बजा रहे। बट देखो क्या लोगों की मोरालिटी, लोगों की सपोर्ट देखें। मेरी समझ से बाहर है। 3.5 साल नहीं देखा कि इस बंदे की परफॉर्मेंस क्या थी। उस्मान बुजदार को ले आएगा दोबारा, परेशान वही रिपीट किए जा रहा है, लोग तालियां बाहर बजा रहे हैं। गर्मी बात बहुत ज्यादा है, फिर भी लोग बैठे हैं। मुझे तो ये काला जादू लग रहा है सारा कुछ, मुझे ये रियल चीजें नहीं लग रही बिल्कुल। ये दीज आर नॉट नॉर्मल, दीज आर नॉट नॉर्मल एट ऑल। या दिस इज नॉट नॉर्मल। ये तो आप ठीक कह रहे हैं, ये नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। आप ये जल्द से जल्द से टीवी देखना छोड़ दें, ना देखें, वरना पहले ही बहुत गर्मी, आपका ब्लड प्रेशर बहुत में 3 घंटे आती है, 12 घंटे में 3 घंटे आती है। हाँ जी, यानी 2 घंटे गायब रहती है। 12 घंटे से मुराद आप बता रहे जो कारोबार के 12 घंटे हैं। हाँ जी। अच्छा, तो इसमें ये ना कि आधा घंटा आ गई, 3 घंटे चलेगी, फिर घंटा के, और बिल बकायदगी से आते हैं, और 7-8 रुपए यूनिट और फिर बढ़ा दिया उन्होंने। तो कारोबारी बंदों का जीना हिसाब से तो आज बिजली की कीमतों में भी इजाफा, 7 रुपए पर यूनिट इजाफा कर दिया गया गालिबन, और अगर मेरी इतलात सही है, कैलकुलेशन सही है, तो 24 रुपए पर यूनिट हो गया। तो बिजली भी जरा सोच समझ के इस्तेमाल कीजिएगा। मर के चली गई है, आ रही है, जा रही है, क्या है मुझे बताओ। पाकिस्तान में सस्ताई हुई है कभी? महंगाई चलती चली आ रही है। फिलहाल में फौज के दौर में सही रहा है, कम से कम हर चीज़ रुकी रही है फौज के दौर में। अब आमरीत क्या, माशाल्लाह लगनी चाहिए बस। जमहूरियत में कुछ नहीं है। नहीं, कोई फायदा नहीं है भाई। जमहूरियत तो आप लोगों से होती है। तो जमहूरियत क्या करना है ऐसे? अब तो मैं कह रहा हूँ ना, अब दिल नहीं चाहता, वोट देने का दिल नहीं चाहता। सबको दे दिया, सबको देख लिया, देखे यार कोई नहीं। इमरान खान को भी दिया, नून लीग को भी दिया, पीपल्स पार्टी, सबको दिया, अब दिल नहीं चाहता देने का। आप खुद बताओ, अभी स्कूलों की फीसों पे गए तो स्कूल की मैं अभी एग्जाम साल एंड हो गया, अभी मैं गया तो जिन्होंने फीस बढ़ा दी है। वो स्टेशनरी में लेने गया साल की, जो मैंने 800 रुपये की स्टेशनरी ली है, मेरे भाई लिए, वो 1500 रुपये की स्टेशनरी आई है। आप यकीन नहीं करें, ऐसा आलम में मैं, और हम प्राइवेट जॉब में करता हूँ, हमारे ऑफिस में आज 2 बंदों को जॉब डाउन साइज कर दिया, और उन बेचारों को 14 साल जॉब करने को। मुझे एक बात बताएं कि क्या होगा इस मुल्क का। वो भाई भारत जो अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, जो उनको वो सब कुछ दे रहा है, असला दे रहा है, सारी टेक्नोलॉजी दे रहा है, उनका वजीर खारजा खड़ा होके सेक्रेटरी ब्लिंकन के मुंह पे कहता है कि हम जो है वो रशिया से तेल लेंगे क्योंकि रूस भी लेता है। दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि पाकिस्तानी मीडिया तो पगलाई हुई है, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया भी ये बात जानती है कि अगर महंगाई ऐसी बढ़ती रहे तो फिर जो हालात हैं वो बहुत ज़्यादा बद से बदतर होंगे। और जैसा कि आपने इंट्रो और वीडियो में भी देखा कि जो पाकिस्तानी मीडिया है वो चिल्ला के बोल रही है कि जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है उसकी नाकामी को हम क्यों अपने ऊपर लें। क्योंकि दोस्तों सही बात ये भी है कि इमरान खान ने जिस तरीके से पाकिस्तान को बर्बाद किया, उसके बाद से ये जो गवर्नमेंट नई वाली आई है वो इतना सुधारने में भी जो है वो नाकाम रही है, क्योंकि जो पैसे हैं वो किसी भी देश से अभी तक नहीं मिले। और यही वजह है कि जो पाकिस्तान में पेट्रोल के रेट है, बिजली के रेट है, उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। क्योंकि कोई भी देश जो है वो इसलिए भी पाकिस्तान को पैसे नहीं दे रहा है क्योंकि इमरान खान जिस प्रकार से अपने लोगों को लेकर आगजनी कर रहा है, उससे IMF भी पीछे हट चुका है। और IMF ने साफ तरीके से कह दिया कि इस तरीके की सिचुएशन में हम पाकिस्तान को पैसे नहीं देंगे। लेकिन देखने वाली बात होगी कि अगर IMF जो है वो आगे आने वाले दिनों में पाकिस्तान को पैसे नहीं देता है तो फिर श्रीलंका जैसे हालात जो है वो तो बनने तय ही है। क्योंकि अब पाकिस्तान में जो श्रीलंका जैसे हालात हैं वो अब बनने स्टार्ट भी हो चुके हैं। कई जगहों पर पेट्रोल पंप भी जलाए गए हैं। और सबसे बड़ी बात न्यूज़ ये भी आ रही है कि जो मेन सिटी है उसमें 6 से 7 घंटे ही लाइट आ रही है। आप समझ सकते हैं कि मुंबई जैसे शहर पाकिस्तान में जो है उनमें 6 से 7 घंटे लाइट आना, यानी कि फिर पाकिस्तानी जो आवाम है उसकी तो चीखें निकलेंगे ही। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। आई थिंक कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल INL न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक ले देखते रहे INL न्यूज़।